नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। अभी हाल में इटावा में जो घटना घटी एक ढोंगी बाबा को लेके, और जिसकी वजह से यादव समाज और ब्राह्मण समाज एक दूसरे के सामने आ गया और ऐसा माहौल बन गया है कि लग रहा है कि जैसे कि कोई कट्टर दुश्मन है, भारत पाकिस्तान के जैसा हाल हो गया है। हर समाज में अच्छे होते हैं, हर समाज में बुरे होते हैं और टकराहटें तो होती ही है। क्योंकि बुराई है तो वो अपने प्रचार प्रसार के लिए निकलेगा और अच्छाई जो है वो निकलेगा। तो दोनों का कहीं ना कहीं पर टकराहट होगा ही। अब इसमें क्या होता है कि समाज जो है वो बहुत जल्दी आन शान पे ले लेता है, और खासकर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जातीय रंग इतना जल्दी चढ़ जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई क्या चल रहा है। और दोनों समाज के दो लोग जो गहरे दोस्त होते हैं और वो लोग बदल जाते हैं, जबकि बात कुछ और रहती है। अफवाहें इतने सिर चढ़ कर लगती है बोलने कि लगता है कि हाँ अब अस्तित्व का बात आ गया है। अब इटावा में जो हुआ है सो हुआ है। अब वही पड़ोसी राज्य बिहार में देखिए कि बेतिया में एक बाबू टोला नामक जगह है, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण थे हृदय मिश्रा। उन्होंने अपने एक दोस्त को 14 लाख रुपए दिए थे, जिसके लेनदारी के लेके अक्सर तूतू मैमे होती है। क्योंकि पैसा जो है, पैसा अच्छे अच्छे संबंध को ख़राब कर देती है। और पैसा एक ऐसा चीज़ है कि लोग दुश्मनी भी भूल जाते हैं अगर बात पैसे की हो। तो यहाँ पर क्या था कि पंडित जी को पैसा लेना था। अब यादव जी ने टाल मटोल कर रहे थे और कुछ हालात कहिए, कुछ यूपी की बयार बोलिए, जो उत्तर प्रदेश से जो बयार यहाँ पर आया है उसका भी प्रभाव पड़ा है। अब उसमें क्या किया गया कि पंडित जी को यादव जी ने पहले कुदाल से मारा और उसके बाद उनका लड़का जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मौके पे ही उनकी मौत हो गई और तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ये हिंसा का जो है, तो ये लग रहा है कि जैसे हर आदमी में धधक रहा है। बात हो छोटी मोटी और उसको ऐसे लोग उतावला होकर बदला साधते हैं कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है, मानवता जो है वो तार तार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे यूपी बिहार में ये जातीय रंग जो चढ़ा हुआ है, ये खुद अपने नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है और हमारी विश्वसनीयता भी समाज के नज़रों में ख़त्म हो रही है। अब जो घटना घटी है वहाँ पर देखिए तो अब उधर के जो बाबू टोला के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यादव लोगों को बहिष्कार करो, ये पैसा भी लेते हैं और जान भी ले लेते हैं। तो आप ही देखिए और सोचिए कि ये जो जात जो है, ये जाति नहीं, उल्टे हमारे जहन में और जगह बना रही है। और हम बिहारवासी जो है अपने आप में बदनाम हुए हैं कि भाई यहाँ के लोग हैं, सबसे पहले यहाँ पर जात देखना है, उसके बाद बात देखना है। बात से पहले जात यहाँ पर मिलानी जरूरी हो जाती है। तो इसी का देख रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश की जो हवा चली है, जो बयार चली है इटावा वाली, उसका प्रभाव बिहार में पड़ रहा है और इतना विभत्स और इतना जघन्य तरीके से है तो उसको क्या बोला जाए। लेकिन सबसे बड़ी क्या है कि अगर संपूर्ण विश्लेषण किया जाए जातिवाद का तो वो भी नहीं है। अभी देखिए तो आप, एक जगह है ढाका, यहीं बिहार में पूर्वी चंपारण में, वहाँ पर एक लड़के को अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मारा गया। उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया गया। आप सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, समाचार पत्रों में भी देखे होंगे। अब देखिए कि उस पर कहीं हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है। जो राजद के सुप्रीमो है तेजस्वी जी, जिन्होंने इटावा की घटना को पूरी जानकारी लिए बिना उन्होंने आनन फानन में क्या किया, उपमाएं दे दिया। उन्होंने अपने स्तर से ऐसा मतलब कुत्सित विश्लेषण किया कि एक राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो को शोभा नहीं देती है। एक राजनीतिक पार्टी के अगुवा का मतलब होता है कि संवेदनशीलता। उसका सबसे पहले क्या होता है कि उसके जो वोटर हैं, और वोटर क्या है, जनता जो है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना, उसकी जान की हिफाजत करना, और कुछ ऐसा चीज़ ना बोल देना, ऐसा वक्तव्य ना देना कि जिससे सीधे तौर पर ठप्पा मिल जाए कि इन्होंने जातिवाद किया है। तो वो तेजस्वी जी, जिनके स्वजातीय का हाथ और पैर काट लिया गया एक समुदाय विशेष द्वारा, तो उस पर कुछ अभी तक टीका टिप्पणी नहीं किया है। ये बड़ी ही हैरत की बात है। संदेहास्पद भी लग रहा है कि क्या वोट की राजनीति के चलते ऐसा हो रहा है। तो संदेह में तो आएंगे ही कि वोट की राजनीति के लिए इतना कुत्सित हो जाएंगे, इटावा की घटना पर मुखर होने लगेंगे। और बिहार जहाँ के वो हैं, उस बिहार की घटना पर वहाँ
उनके ही समाज के एक लड़के का हाथ और पैर काट के उसका जिंदगी बर्बाद किया गया, तो वहाँ पर वो मुखर नहीं हो रहा है। हायर वोट की राजनीति, कहाँ पे इंसानियत चली जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बात हो गई तो उसको जाने बिना समझे बिना उन्होंने क्या क्या बोल दिया। एक और बात है, मुहर्रम के दिन, इसी मुहर्रम के दिन मोतिहारी में उन्हीं के पार्टी के, तेजस्वी जी के पार्टी के एक कार्यकर्ता अजय यादव, बेचारे से कोई नोक झोंक हुआ होगा, या हो सकता है कि कहीं बाइक लेके जा रहा हो और उसको साइड ना दिया गया है, क्योंकि मुहर्रम में क्या है कि अब हुड़दुंगियों के हाथ में आ गया है। मेरी बात बहुत लोगों की बुरा लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि मुहर्रम में अराजक तत्व इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेचैनी रहती है। पिछले बार भी आप देखा था कि उसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, तो फिलिस्तीन का झंडा कौन लहराएगा? जिसका मानसिकता में खोट रहेगा, जिसका बुद्धि विचार जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, जिसके पास इतना सेंस नहीं है कि कौन भारत का मित्र देश है और कौन भारत का शत्रु देश है, तो वो शत्रु देश का झंडा लहराएगा। तो ऐसे लोगों ने क्या किया कि अजय यादव के घर में घुस के, जो राजद के कार्यकर्ता थे, उनको जान से मार दिया गया बेरहमी से। 35 लोगों की टीम गई थी, 35 लोग घुस के उसको मारा गया। इस पर भी राजद वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उनके सुप्रीमो जो है तेजस्वी जी, वो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। मैंने एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इन लोगों का जो रवैया होता है, इन लोगों का व्यक्तित्व जो ये लोग देते हैं, जो इन लोगों का राजनीतिक एजेंडा होता है, ये संदेह में आता है कि भाई कहीं ये लोग अलगाववादी किसी संगठन के तो संपर्क में नहीं है। आखिर जहाँ पर आपके ही स्वजाति का यूपी में हो गया, जबकि वो बाबा ढोंगी था, उसने अपना सरनेम छिपाया हुआ था, और वो उसका सोशल मीडिया पर तमाम तरह का है कि वो व्यास गद्दी पर बैठ के और अश्लीलता वाला वो उपमा देता है, अश्लीलता का तुकबंदी करता है। तो उसके लिए व्यग्र हो गया कि हमारे जाति का स्वाभिमान की बातें आ गई आपके जहन में। लेकिन यहाँ पर आपका राजनीतिक कार्यकर्ता है जो आपका स्वजाति है, उसका जान हाथ धोना पड़ता है, जबकि सब कोई बता रहे हैं कि वो सभ्य आदमी है। और दूसरी बात क्या है कि एक और आपका स्वजाति है ढाका में, जिसका हाथ और पैर